पटेल है। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर फास्ट जस्टिस नई दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ में है भगवान जी रैयानी, जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस बम्बई के चेयरमैन हैं, और दिलहरण सारथी पाली से वन ऑफ द विक्टिम। सर आज जो का मेन मतलब ये था कि लोगों के अंदर एक भ्रांति थी, कायदे कानून की जानकारी को लेकर अलग अलग किस्म के डाउट थे, तो उसको क्लियर करना था। तो जो बात सामने आई है उसके हिसाब से उनको एड्रेस किया गया है। मूल बात यह है कि ये पूरा एरिया 5वीं अनुसूची है भारत की जो संविधान की, उसके अंदर आता है। उसमें कलेक्टर को विशेष अधिकार भी है, गांव के लोगों को भी अधिकार है, और उनके जो भी निर्णय होते हैं ग्राम सभा में उनकी सहमति से होते हैं। यहाँ पे तो न तो जमीन अधिग्रहण की बात करो या कोई भी दूसरी बात करो, कोई भी कार्य हो उसके अंदर गांव सभा की कभी मीटिंग होती नहीं है। अब सवाल आता है कि अपने को यदि बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता करे तो बात अलग है, मगर कोई बोलते हैं कि इसमें ये लागू नहीं होता, उसमें ये लागू नहीं होता। अब कायदे तो है, कायदा लागू होगा, कायदा नहीं लागू होगा तो असंभव है। लागू नहीं करने वाले को फिर हम बात करेंगे। तो हम लोग इनको ये कहें कि हाई कोर्ट में भी जो इनको जितना सपोर्ट भी किया था हम लोग, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाएंगे, तो देयर ऑल्सो वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम। अच्छे एडवोकेट उनको ला के देंगे कि जो निस्वार्थ इनके लिए काम करें। दिलहरण जी से बोलो। मैं दिलहरण सारथी रामपाली ग्राम पंचायत से हूँ। आज जो जिला स्तरीय एक दिवसीय किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसमें आप कितना सफलता मिली है इसमें मुझे पूरी सफलता मिली। हमने ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय किसान महासम्मेलन का जो आयोजन रखे थे, इसका उद्देश्य एक ही था कि किसानों को उनका जो अधिकार है उसके संबंध में अवगत कराने का था। हम बहुत सारे बातों को हम लोग बोलते हैं, गांव में कोई विद्वान पढ़ा लिखा भी बोलता है तो उस बात को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसलिए हमने इसके लिए एक बाहर से जो कानून के जो विद हैं, कानून के जो जानकार हैं, उनको बुलाया और उनके बीच में इस बात को रखा गया। और लोगों का जो भ्रांति था कि भाई हम इतना बड़ा कंपनी है, इससे हम कैसे लड़ें, क्या है, तो कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूर्ति करके हम पाँचों ब्लॉक, कोरबा जिले के 5 ब्लॉक के सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के सरपंच हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सबके साथ संपर्क किया था। हमने सबका सहयोग मिला, सब लोग आए थे, 5 ब्लॉक से आए थे। हमारे बीच माननीय विधायक महोदय कटघोरा क्षेत्र के श्री प्रेमचंद पटेल जी भी आए थे। कोरबा से, कोरबा नगर निगम से सभापति माननीय श्री क्या बोलते हैं नूतन सिंह ठाकुर जी भी आए थे। हरीश शाही कांग्रेस नेता भी आए थे। इस तरह से सारे पंचायत के सरपंच आए थे। आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति है कि हमने लोगों को बुला के एक कानून का जानकारी से अवगत कराया है। हमारी उद्देश्य ये है कि किसानों को लड़ने के लिए कंपनी या सरकार सोचती है कि ये कमज़ोर है, लेकिन हमने अभी तक हाई कोर्ट में भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और कानून यदि बना है तो किसी सक्षम और सबल व्यक्ति के लिए ही बना है या किसी कंपनी के लिए बना है, ये धारणा को हम लोगों के बीच में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक देश में सर्वोच्च न्यायालय है। 2 अगस्त को एक निर्णय आया है हाई कोर्ट से, 1991 का जो पॉलिसी है, जिसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पॉलिसी माना जाए, उसी पॉलिसी के तहत हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है। दोनों बेंच ने, सिंगल बेंच और डबल बेंच हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि सारे किसानों को प्रत्येक खाते में रोजगार देने के लिए बाध्य है उसी से। क्योंकि हमारी ज़मीन जिस समय अधिग्रहण किया गया उस समय 1991 का जो नीति पुनर्वास नीति था, पुनर्वास नीति के तहत उससे किसानों को वंचित नहीं किया जा सकता। इसका निर्णय हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ का 2 अगस्त को आ चुका है। लेकिन उसमें अब ACCL के लिए एक कंपनी है, बड़ी पैसा है, बड़ी कंपनी है, उसके साथ में छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, तो एक देश में और एक अदालत है सुप्रीम कोर्ट। उनको एक समय मिला है, अभी तो गए नहीं हैं, लेकिन हो सकता है समय उनके पास है, 90 दिन का समय है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट तो शायद जाएं और हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसी आशा और विश्वास को सामने रख करके यह कार्यक्रम इतना सफल हुआ है। कम से कम यहाँ 5000 से ज़्यादा लोगों को उपस्थिति था और
खाने के लिए 4000 लोगों का खाना ख़त्म हो रहा है। तो हम बहुत खुश हुए और हमारे जो आप मेरे बगल में जो यानी साहब खड़े हैं, अभी उनका उम्र 88 वर्ष के हैं और मेरे लिए बॉम्बे से आए हुए हैं। आप भी 75 ईयर्स के हैं, आप 77 दिल्ली, हाँ 77 से हैं, आप दिल्ली से आए हुए हैं। तो हमारे लिए जो आज का जो कार्यक्रम था बहुत सफल रहा। आप सब लोग गांव तक आए, इसके लिए हम आप सबका आभारी हैं। धन्यवाद। समय साथी ग्रामपाली से हूँ। आप सभी प्रेस वालों को मेरा नमस्कार। आज का जो किसान सम्मेलन जिला स्तरीय और इसमें हम लोग विधिक साक्षरता का भी आयोजन रखे थे, क्योंकि किसानों को बहुत सारी बातें नियम कानून की जानकारी नहीं होने के कारण हमारी ज़मीन को औने पौने दाम में ले लिया जा रहा है। हमारी ज़मीन के एवज में न तो हमें उचित प्रतिकर दिया जा रहा है और न ही हमें पुनर्वास दिया जा रहा है और न ही हमें रोजगार दिया जा रहा है। भारत सरकार का एक नीति है पुनर्वास नीति जिसे बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन के टाइम में 1991 से एक पुनर्वास नीति बना था जो 2007 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में। दोनों पुनर्वास नीति में ये बात लाइन एक खींची गई है कि जिस भी किसी किसान का संपूर्ण ज़मीन लेने के बाद, दोनों नीति में एक पॉइंट है, एक लाइन है कि किसी भी किसान का संपूर्ण ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है तो उनको पुनर्वास दिया जाना है, उचित प्रतिकर दिया जाना है और उनको उचित आपका जो रोजगार है उस कंपनी में वो प्रदान किया जाना है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये ज़िला जो है आप सभी को मालूम है कि संपूर्ण ज़िला ये ट्राइबल ज़िला है, ये 5वीं अनुसूचित ज़िला है, इसलिए यहाँ एक ग्राम सभा का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ग्राम सभा को यहाँ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और उसके चलते किसानों को उनका मूल अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल के मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को। ये जो पाली गांव है, पाली, पड़निया, सोनपुरी, खैर भवना, चंद्रनगर और रिजवी और आपका सोनपुरी, चंद्रनगर का कुछ, ये गांव जो है 2009-10 में शासन के द्वारा अधिग्रहण के नाम से इसका खरीदी बिक्री में रोक लगा दिया गया। अचानक प्रशासन और ACCL 2025 में आते हैं और ज़मीन को आनंद फानंद में कब्जा कर रहे हैं। कुछ ज़मीन को ये लोग पेमेंट गांव को कुछ लोगों को बुला लिए और बुला के बोले आप अपना देखो। इस तरह से कुछ लोगों को पेमेंट कर दिए, कुछ लोगों को अभी भी पेमेंट नहीं किए। कुछ लोगों को जो पेमेंट नहीं किए हैं उनका पेमेंट को ये ट्रिब्यूनल में आज की तारीख में 2009-10 की तारीख में नहीं, आज की तारीख में ट्रिब्यूनल में जमा किए और इनके ज़मीन को बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। तो बात यहाँ इस बात की आ रही है कि इनका जो पुनर्वास नीति है 2007 में जो 1991 में जो पुनर्वास नीति बनी थी वो 2007 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति जाना माना जाता है और 2013 में अमेंडमेंट होकर के छत्तीसगढ़ का एक पुनर्वास नीति बना है। दोनों पुनर्वास नीति को ACCL के द्वारा छोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया और ACCL के द्वारा ऑल इंडिया का 2012 में एक पुनर्वास नीति, मतलब वो अपने हित के लिए एक नीति बनाए हैं। उस नीति को ये लोग अपने हिसाब से चलाने के लिए उसके तहत ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण जो मूल निवासी हैं जिनका ज़मीन और घर दोनों जा रहा है, ये बहुते में बहुत ज़्यादा किसान जो है इससे वंचित हो रहे हैं। ये जनरली इनका 2009-10 का जो रेट था वो पर एकड़ 6 लाख रुपया आवासी ज़मीन का था और खेती ज़मीन जिसमें दुबराज HMT वगैरह होता है उस ज़मीन का दाम है उस समय में 8 लाख रुपया था। लेकिन किसान का इसमें से कोई भी किसान ये नहीं चाह रहा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे या नहीं देना चाहते हैं। सभी किसान राष्ट्र के विकास के नाम पर अपना ज़मीन को माता पिता के रूप में मानते हुए भी ज़मीन देने के लिए तैयार है, किंतु किसानों के बीच में और प्रशासन और ACCL के बीच में एक विवाद जो छिड़ी है, जो आज रोज़ आप लोग देखते होंगे
कि कभी जीएम का तालाबंदी होता है, कभी धरना होता है, कभी खदान के अंदर। उसका एक ही कारण है, किसान का कहना यह है कि यदि आप आज पैसा दे रहे हो तो आज का दर में दे दो। हमारा कहना यह है कि हम टमाटर को आज ले रहे हैं तो आज के दाम में ले रहे हैं, हमको 15 साल पुराना दर में टमाटर वाला भी नहीं देगा। तो हमारी सीधा सीधा ये कहना है कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, बात ऐसी नहीं है। हम ज़मीन देना चाहते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए हम अपना ज़मीन मकान सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, पर हमें उचित दाम दे दे। हमारा मकान और ज़मीन ले रहे हैं तो हमें उसका एवज में कुछ रोजगार दे दे। ये पुनर्वास नीति में लिखा हुआ है, लेकिन एसीसीएल और प्रशासन दोनों मिलकर के ज़मीन को कब्जा कर रहा है। बाकी उन किसानों को उचित न तो दाम मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है। ये 5 गांव 2009-10 में अधिग्रहण किया है, तो 5 गांव के लिए पॉपुलेशन लगभग 5000 है। इनके पास कहीं पर कोई जगह नहीं है, एक भी ऐसा ईंट रखने के लिए इनके पास 15 साल में जगह नहीं है। ये केवल दादागिरी करके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। आज का जो किसान सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि हम सारे किसान एक जगह बैठेंगे और जो जस्टिस हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो लॉयर हैं और जो जज रिटायर्ड हैं, ऐसे लोग आकर के हमें कानून बनाएंगे कि किसानों का अधिकार क्या है। यदि हमारा कुछ अधिकार है कि हमें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे ज़मीन के एवज में हमें बसाहट मिलना चाहिए, या हमारे ज़मीन के एवज में हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, तो वो हमें बिना लड़ाई का मिले। हम रोज़ वो जीएम का बंगला नहीं ताकना चाहते हैं, जीएम का ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, खदान को बंद नहीं करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आज कोरबा जिला के 5 ब्लॉक के प्राय सभी जनप्रतिनिधि, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, जो सारे 5 ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं और सरपंच हैं, सारे उपस्थित हुए थे। और हम उनके बीच में यही चर्चा चल रही है। हमारी लड़ाई केवल एसीसीएल के साथ नहीं है, एसीसीएल एक मोहरा है। हमारी लड़ाई है राज्य सरकार के साथ, क्योंकि राज्य सरकार ही उनको ज़मीन दिलाती है और राज्य सरकार जो है किसानों के प्रति अपना सब कुछ आँखें मूंद के रखा है, किसानों को उनका हक नहीं दिला रहा है। इसी उद्देश्य से हम एक जगह बैठे थे और बहुत सारे कानून के जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उनको आमंत्रित किए थे। उनके द्वारा भी कानून की जानकारी हुआ। ये जिला में एक पेशा एकता है। पेशा एकता का मतलब है कि ग्राम सभा का एक अधिकार है, लेकिन ग्राम सभा को तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। एक खैर भवना गांव है, ये एक पटवारी हल्का नंबर में 9 गांव था, जिसमें पाली, पड़निया, सोनपुरी, खैर भवना, चुरैल, रिजदी, खोरी, इस तरह से ये गांव जो है नगर निगम के पूर्व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा में समाहित था। और जैसे ही खदान में इनको लेने का बात आई तो ये पंचायत में अलग कर दिया गया। आपके यहाँ अभी विधि की जानकारी देने के कौन कौन उपस्थित हुए? हमारे यहाँ विधि की जानकारी देने के लिए आपका लोकल में माननीय नूतन सिंह ठाकुर जी आए थे, जो आपके नगर निगम के सभापति हैं। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कोरबा से PNS यादव जी आए थे। आप हमारे दिल्ली से आए हैं मिस्टर भगवान जी रयानी है, जो फोरम फॉर चेयरमैन फोरम फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई से हैं। आप हैं मिस्टर प्रवीण पटेल जी हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस दिल्ली से हैं। और एक हमारे बीच में एक विद्वान सन्यासी भी आए थे जो दिल्ली से थे। क्योंकि मैं इस संबंध में एक लड़ाई लड़ रहा हूँ और विगत 1 साल से हमने हाई कोर्ट में इसका पिटीशन दायर किए हैं। पिटीशन में हमको स्टे भी मिला था, लेकिन स्टे हट गया है और स्टे हटा करके फिर से इनका कार्य शुरू है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा तक नहीं दिया गया और उनके ज़मीन में कोयला निकाल के बेचा जा रहा है। आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोयला, 1 एकड़ कोयला में शायद आप लोगों भी नहीं बता पाएंगे, मैं ये आप लोगों को अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। 1 एकड़ कोयला में कितने करोड़ का कोयला निकलती है, मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे।
मेरी जानकारी के अनुसार, सर लोगों की जानकारी के अनुसार 1 एकड़ कोयला में 50 करोड़ से 80 करोड़ का कोयला निकलती है। किसान डिटेल्स हम लोग नहीं दिया हाँ, है। हाँ सर के माध्यम से, और मैं बाकी चीज़ प्रवीण पटेल सर को बताऊंगा। आप इससे दो तीन चीज़ आपको थोड़ा इसमें आपके पास में एग्जैक्ट आंकड़ा है क्या? जी हाँ। कितने किसान जो प्रताड़ित हैं? हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है। ये जैसे ग्राम पंचायत पाली है, यहाँ 308 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत खराब बात कहना चाहिए, 308 एकड़ जमीन में यहाँ के लोगों को 147 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मतलब 150 लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है। तो ACCL को पर व्यक्ति के पीछे 2 एकड़ जमीन मिल रहा है। लेकिन किसानों को मुश्किल से 147-150 लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाकी 800 खातेदार हैं, 800 खातेदार में 150 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो बाकी लोगों का हाल क्या होगा? आज हमारी जो स्थिति है, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, 2009-10 में हमारी ज़मीन का खरीदी बिक्री में रोक लगा। हमारे बच्चा को हम ना तो उच्च शिक्षा दिला पाए। किसान के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसान के लिए वही रिजर्व बैंक है। हम किसान ज़मीन को ही गिरवी रखते हैं, बेचते हैं, तब हमारी परिस्थिति को हम सुधारते हैं। चाहे बेटी का शादी करने का बात हो, चाहे किसी कर्ज से मुक्त होने की बात हो, या हमारे बच्चों को हम उस शिक्षा दिलाने की बात हो। सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा में निःशुल्क किए हैं, तो वो 10वीं तक ही है। 12वीं के बाद आप समझ सकते हैं कि आज की शिक्षा कौन करा सकता है। एक छोटी बच्चे को हम कॉन्वेंट में भर्ती करते हैं तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये से कम। तो इस तरह से हमारे साथ जो बात हुआ, सबसे पीड़ादायक बात हुआ है कि इनके गतिविधियां, इनके जो नीति है, इनके जो कार्य प्रणाली है, उसके चलते ना तो हम बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाए, और ना ही हम कर्ज से मुक्त हो पाए, और ना ही हम उस ज़मीन को बढ़ा पाए। और आज ये अचानक 15 साल बाद में हमारे गांव में आकर के उस ज़मीन को ये बलपूर्वक छीनना चाह रहे हैं। कि इनका कहना है कि हम आपका ज़मीन को 2009-10 में अधिग्रहण करेंगे। अभी क्या देखिए, एक मिनट सर, इसमें दो चीज़ ऐड करिएगा। 2009 की और 2012 की बात क्यों आ रही है? सवाल ये आ जाता है कि 2009 और 2012 के अंदर इन लोग ने जो किया, 2013 के अंदर नई RNR पॉलिसी आई। मार्केट वैल्यू से ज़मीन का जो वैल्यू से 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा पैसा देने की बात है। एम्प्लॉयमेंट की दान है, बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। उसकी बात सरकार करती नहीं है। पेमेंट तो इन लोग को हुआ नहीं है, आज भी नहीं हुआ है, और बोलते हैं कि आपको पेमेंट कर रहे थे मगर आपने लिया नहीं, इसीलिए ट्रिब्यूनल में जमा किया। सही है। अब सवाल आता है 2012 के 2013 की जो पॉलिसी आई थी उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी एक डिमांड तो ये है कि जब आपने ये कर रहे हो तो 2013 की पॉलिसी के हिसाब से कीजिए। भाई 2008, 2009, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2025 आ गया है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए। कोयले के दाम जो थे उस टाइम उससे आज कई गुना बढ़ गए हैं। तो हर चीज़ की दाम बढ़ गई है, मगर ज़मीन की कीमत बोलोगे कि नहीं, अब तो 2008 में हमने ये किया था, आज भी हम वही करेंगे। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। दूसरी चीज़ एक आती है, सवाल आता है लोगों के अधिकार की बात। जैसे इन्होंने कहा, आज कलेक्टर बोलेगा हमको मालूम नहीं है पैसा कानून क्या है। इम्पॉसिबल, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसको मालूम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट क्या होता है। जैसे बोला पैसा कानून लागू नहीं है, कानून हो गया। अभी पुलिस एक्ट है, अभी हम बोलेंगे पुलिस एक्ट लागू नहीं है तो चलेगा क्या? ये एक्ट है, वो एक्ट तो लागू ही है। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये हमारा आरोप है इनके ऊपर कि उनको 2008 के अंदर उसके बाद जो भी प्रोग्राम हुआ है, 1996 में पैसा एक्ट आया, 1996 में, 2008 में नहीं आया है। तो आपको मालूम नहीं था कि पैसा एक्ट है? हमको गांव के लोगों के साथ उनका संपर्क करना है, गांव में ग्राम सभा बुलाना है। उस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि आप गांव सभा कैसे बुलाएंगे। गांव में दीवारों पे लिखना पड़ेगा, बोल्ड राइटिंग। उसके बाद नगारा लगाना, जिसको ढोल पीटना क्या बोलते हैं इधर, मुनादी कराना, वो भी कराने का कंपलसरी बिफोर 15 डेज ऑफ द डेट। और दीवारों में डेट फेट सब लिखना है, वो भी उस लैंग्वेज में कि जिस लैंग्वेज में गांव के लोग समझते हों। ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू में लिख दिया तो बोले मैंने तो लिख दिया। क्लियर लिखा है इन द लोकल लैंग्वेज। और 2 न्यूज़पेपर जो उस एरिया में सबसे ज़्यादा चलते हो, वो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना है। हैज़ एनीथिंग डन? कुछ भी नहीं किया है।
और हमने सरकार को चिट्ठी हमने डाली है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस ने कि आप हमको इसका बताइए क्या। दे हैव नॉट रिप्लाइड एट ऑल। ये लेटर है आपको, ये कब की तारीख है? 23 की। ये है फेडरेशन की बात कर रहे हैं हम। ये है देखिए नवंबर 30, 2022। आपको एक कॉपी भी दे देंगे जब चाहिए तो अभी जब आपने पेशा कानून का पालन नहीं किया, पेशा कानून मैंडेटरी है, गांव की सभा की मंजूरी लेना है, गांव सभा हुई नहीं है, अब आप बोलोगे हमने सभा करा लिया बाद में, वैसा भी नहीं है। कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है सभा कैसे बुलाई जाएगी, सभापति कौन होगा, गांव के लोग डिसाइड करेंगे कि आज की ये मीटिंग का सभापति ये होगा। कलेक्टर की हाजिरी कंपलसरी है, कलेक्टर हैज़ टू बी देयर। कलेक्टर यदि नहीं है वहाँ पर तो वो मीटिंग नल एंड वॉइड, कैंसल। अब सरकार बोली ये सब चीज़ें तो है, आप दीजिए डॉक्यूमेंट। हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर आपके पास तो आपके डॉक्यूमेंट है। उसमें आपने उस दिन की तारीख बताई है, पेशा कानून के अंदर नोटिस कब निकाली, कौन से न्यूज़पेपर में आए वो न्यूज़पेपर बताइए। एक भी फैक्ट इनके पास में नहीं है। अब मैं लोहंडीगुड़ा की बात कर रहा हूँ, आपको शायद पता होगा लोहंडीगुड़ा में ज़मीन रिटर्न हो गई टाटा को। वाई, क्यों रिटर्न हुई? इलेक्शन के पहले हमने तो उस एरिया में बहुत काम भी किए, झंझट भी बहुत हुई बहुत लंबी कहानी है। मगर मैं गांव में 3 दिन रहा हूँ लुंगी फटी हुई बनियान पहन के, इसलिए मेरे पीछे लोग लग गए कि इनको ढूंढो, कहीं से भी पकड़ो इसको, क्योंकि ये तो सब इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और हमने उड़ीसा होकर मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर वापस आया। कैन यू इमेजिन? इतनी गुंडागर्दी जब चलती हो तो यहाँ का आप इमेजिन कर सकते हो क्या क्या नहीं हुआ होगा। 2000 आपका उसमें सॉरी ये 2009 की है, 2009 की नहीं, आपका 9 का है 2009-10 में जब इनके यहाँ मीटिंग हुई या जो भी हुआ ग्राम सभा, कलेक्टर ने नहीं बुलाया। लोहंडीगुड़ा में क्या हुआ, मीटिंग बुलाई, एक आदमी सरपंच उसका फोटो दिया है, क्योंकि कंपलसरी है रिकॉर्ड में, कलेक्टर को आना कंपलसरी है। कलेक्टर एक मीटिंग में नहीं गए थे, एक मीटिंग में सरपंच दूसरा था, आदमी दूसरा था, सरपंच दूसरा था, और उसने नाम लिया, साइन किया सरपंच का, फोटो है उसका, एक सिग्नेचर सरपंच की ओरिजिनल और फोटो दूसरे की, क्योंकि वीडियो है, फोटो है, सब है। भूपेश बघेल के पास में बात पहुंचा थ्रू ये जो मैं आदिवासी विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ बेसिकली, तो आदिवासी संस्था के जब भी जितने भी लीडर्स हैं सब मेरे से वेल कनेक्टेड है। तो उनको मैंने कहा कि ये आदिवासी इलाका का बात आप लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा, मिस्टर IPS थे जो कांग्रेस को ज्वाइन किए, और राहुल गांधी के साथ में छत्तीसगढ़ का उसको प्रभार मिला था। तो उनको बताया, मिस्टर डामोर करके है, 7 बार के सांसद है, कि आप प्रवीण भाई से मिलिए और ये कुछ एरिया को आपको देंगे। उन्होंने मेरे पास मांगा, मैंने कहा ये फाइल है, ये देख लीजिए, पूरा पन्ना देखा, फिर बोलते मेरे कॉपी दीजिए, मैं बोला कॉपी नहीं दूंगा। तो फिर उसने भूपेश बघेल से बात किया, एक मीटिंग हुई वकील के, मैं बोला आप जिस वकील के यहाँ चाहो, मैं तो कोर्ट जाऊँगा, आप ये सब नल एंड वॉइड हो जाएगा, पूरी ग्राम सभा में मीटिंग चौपट और जमीन लैंड एक्विजिशन कैंसिल हो जाएगा आपका। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको जो है रिटर्न करेंगे, वो प्रॉमिस करेंगे, और आज प्रॉमिस रिटर्न किया। तो जब टाटा के हाथ से उसको रिटर्न करना पड़ा, तो यहाँ पे आप तो पेशा कानून के अंदर आप एक चिट्ठी देखिए, आज तक जवाब नहीं दिया है, नॉट ए सिंगल रिप्लाई, और ए डिटेल लेटर है, उसके अंदर पॉइंट वाइज उनको दिया है, हर एक चीज़ दिया हुआ है। ये है 18 पॉइंट्स प्लस ओनरशिप राइट के बारे में है। वाई दे आर साइलेंट? उसको मालूम है कि हम जवाब देते ही फंस जाएंगे। अब दूसरी जगह के और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कलिंग नगर 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, मगर ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स के अधिकार के ऊपर में भी लड़ाई चली गए आगे में भी, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी जो है वो टाटा का डील कैंसिल किया। फिर बाद में आया कुछ हुआ, वो अलग इश्यू हो गया, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चर्चा आपकी आती है कि पेशा एक्ट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड विदाउट बाईपासिंग द पेशा एक्ट विच इज़ मैंडेटरी। तो आप उसका उदाहरण क्या आप दे रहे हैं कोर्ट में या दूसरी जगह में, कि कोल बेरिंग एक्ट में इसको बाईपास किया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कोल बेरिंग एक्ट में कि ये कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा? और दूसरी बात है 1996 में पेशा एक्ट लागू हुआ, कोल बेरिंग एक्ट 1957 में आया, दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। आप उसको साथ में क्यों जोड़ते हो? क्योंकि आपको अपना मतलब सर्व करना है। सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ पे इन्होंने पेशा के ऊपर बात किया, एक तो जजमेंट आया, मगर उसके अंदर दैट जजमेंट इज ऑल्सो फॉल्टी। तो प्रशांत भूषण लड़ा था वो, जो आपकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो अंबिकापुर वाला है ना, वो लोग जो गए थे, जो मेरे तरफ से 3 बार बात किया, मैं नहीं ज्वाइन किया, इसलिए मैं उसमें जानता हूँ कुछ लोग फेस ऐसे हैं कि जो लोग डीलिंग करने वाले लोग हैं, मैं नहीं जाऊँगा उसमें। बोला कितनी बार जो भी कहा, आई सेड नो, नथिंग डूइंग, जब तक नीट एंड क्लीन नहीं हो हम लोग हाथ नहीं डालेंगे। तो आज ये स्थिति, लोगों को जो उनके अधिकार है उनको बताना, मालूम करना, ये बोलते हैं, मैं बोलता हूँ लोग विश्वास नहीं करते, समझते नहीं है, कोई सवाल पूछते हैं मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो भगवान जी भाई को हमने कहा कि एक दिन का टाइम निकालिए, हम लोग चलते हैं,
और लेट अस आंसर ऑल द क्वेश्चन जो चीज़ें ये। और हाई कोर्ट में जो पिटीशन इनकी खारिज हुई, आप यू कैन नोट डाउन दिस थिंग, इसको आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। नोटिस किस दिन इश्यू हुआ? 30 नवंबर 2024 हाई कोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। SCCL इज अ पार्टी। जवाब आज तक स्टेट ने नहीं दिया है। टिल डेट नॉट अ रिप्लाई, नॉट अ सिंगल रिप्लाई फ्रॉम द स्टेट। और स्टेट को हमने चार्ज किया है कि लैंड एक्विजिशन इज रॉन्ग, तो हाई कोर्ट ने स्टे कैसे खाली कर दिया? अब हम तो ये सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे इस चीज़ को कि भाई ये स्टे भी गलत खाली हुआ है। यहाँ चैलेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपना क्या फटी हुई कपड़े हैं, वो बोले फिर एक सिलाई मारूं, मैं बोला नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, हम दूसरी कपड़े ले आएंगे, नहीं चाहिए तेरा कपड़ा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले उठाएंगे हम लोग। और कोयले की जो बात आती है, जो कीमत की बात की है, ये तो अलग बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। टाइम भी लगता है। नहीं, टाइम के अलावा मैं भी उसमें कोयले के अंदर ये लागू नहीं होता है, उस प्रकार के भी कुछ फैसले हैं, कुछ लागू, कुछ फेवर में भी है, कुछ फेवर नहीं है। हम लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़े, क्योंकि ज़मीन देना है, ये तय है इन लोगों की ज़मीन देना और एडिक्वेट कंपेंसेशन में देना है और नियम कायदे कानून के हिसाब से देना है और इनका रीसेटलमेंट चाहिए। अब रीसेटलमेंट आपकी बात कर रहे हैं, पहले जो रीसेटलमेंट हुआ उसका क्या हुआ? आप एक घटना लिखिए, सामरी लिखिए आपका, ये अंबिकापुर का। सामरी के लोग जितने विस्थापित हुए आज उनकी हालत क्या है? एक लड़के को दिया था, मेरे पास सब रिकॉर्ड और वीडियो है, यदि चाहे तो कभी इनको दूंगा, आप लोग बैठ के एक जगह वीडियो देखना कि व्हाट इज़ द कंडीशन। जो ज़मीन का मालिक था वो पूरे शरीर पर कादा मट्टी, मतलब रेड ऑक्साइड जो होता है ना, उस टाइप का, वो जो बॉक्साइड लगा हुआ शरीर में। आज कितना साइज़ बाई कितना साइज़ का उसको बनाना है एरिया, और उसको ऊपर हाइट इतना, मतलब क्यूबिक फीट इतना ज़मीन से उसको खोदना है, और वो इतना क्यूबिक फीट बनाएगा तो उसको एक ट्रक लोड होगा, और उसको ट्रक आए तो उसमें लोड करना है, उसका एक पैसा फिक्स किया है। आदमी को 30 रुपया 40 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वहाँ पे कोई आदमी जाए तो कुसमी थाना के अंदर में गुंडे बैठाए हुए हैं, और वो गुंडे आगे जाएंगे जो इनके लिए जाएंगे तो उनकी पिटाई। ऐसा हुआ है, 2-3 वकीलों की पिटाई हुई है। और जब IG थे मेरे पर्सनल, मेरे फ्रेंड थे, तब मैंने उनको कहा और उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन दिया, तब मैं जाके पूरी वीडियो सब बना के ला के मैंने बताया। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो रहा है वो देखिए। और कहने के लिए क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ियों के लिए बना है। कौन सा छत्तीसगढ़ी आज इतना ऊपर हमें आया? सभी जगह देखो, मैं किसी कास्ट और कम्युनिटी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं भी गुजराती हूँ, मैं भी बाहर से आया हुआ हूँ, मगर ये नहीं कहता हूँ कि भाई हम दूसरे का हक मार लें। आज छत्तीसगढ़ बना छत्तीसगढ़ियों का विकास के लिए। आज 2000 में छत्तीसगढ़ जो था उससे बदतर हालत आज छत्तीसगढ़ियों की आ जाए, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते आप? आपने विकास किसका किया? जितने भी पार्टी के नेता हो या जो भी अलग अलग हो, सभी का विकास हो रहा है। जितने ठेकेदार आए उनका विकास हो रहा है, और बाकी जो उनके चहेते हैं, चेले चपाटी चमचे फमचे इधर उधर, वो सबका विकास हो रहा है। बाकी जो यहाँ के मूल निवासी है उनकी तो हालत, पहले तो शर्ट पैंट थे पूरा, अभी तो चड्डी बनियान में ला दिया है। और यही हालत रही तो 5 साल में चड्डी बनियान भी उतार देंगे। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज जब इन्होंने कहा तो हमने कहा सब बात खुल के करो और डिसीजन उनको लेने दो। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हो तो हम लोग आगे आने के लिए तैयार है। यदि आपको बोलो नहीं हम लोग को तो यही अच्छा लगता है, सो जाओ घर जाकर, खत्म। थैंक यू सर। नहीं दे रहा है, लेकिन इनके जमीन में किसी और को रोजगार दे करके बोल रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये जिसके रोजगार की मैंने कहा ना, आर के क्या नाम है, राम कुमार ने ऐसा कुछ है, वो लड़के को ट्रक में नौकरी दिया, आर के ट्रांसपोर्ट दूर या